नमां विष्णुपदाय This meeting is being recorded. नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथ स्वामी विराजिते नाम्ने नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनोभ्यः विष्णुभ्यो नमः। आप सभी वैष्णव को मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे अंदर ऐसा योग्यता तो नहीं है कि भगवान के पार्षद के बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन परंपरा के अनुसार सीनियर वैष्णवों ने हमें कहा बोलने के लिए, तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास कर रहा हूँ बोलने के लिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ हरग्रेस सीता ठाकुरानी माता जी एंड हरग्रेस प्रेमंजरी माता जी को कि उन्होंने हमें अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कहने के लिए कहा। हिरण्य पंडित लिखा है, जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशया आर्य कृपा कैला बाले प्रभु दयामया। तो चैतन्य महाप्रभु बाल जब छोटे थे तो उन्होंने हिरण्य पंडित के ऊपर कृपा किया था। हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित दोनों भाई थे और एक साथ रहते थे। दोनों ब्राह्मण थे और बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण थे। हिरण्य पंडित कौन है? तो हिरण्य पंडित जो थे ब्राह्मण थे बाई बर्थ जाति से, और एक त्यागी थे, और उनका जो घर था एकांतवास में था, उनके आसपास में कोई घर नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु कभी भी आते थे तो उनके घर में रुकते थे। नित्यानंद प्रभु, जब एक बार की कथा है कि नित्यानंद प्रभु आए और उनके घर में रुके। नित्यानंद प्रभु काफी ऑर्नामेंट्स, सोना चांदी गहना पहने हुए थे। तो चोर उनके पीछे लग गए, कैसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो भगवान थे, वो उनके चोरी करने में सफल नहीं हो पाए और वो समझ गए कि ये साधारण आदमी नहीं है। फिर उन्होंने आके सरेंडर किया, फिर भगवान ने उनको उद्धार भी किया। वो सरेंडर कर दिए और नित्यानंद प्रभु के भक्त बन गए। इसमें जो हिरण्य पंडित है, जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे वज्र में, तो हिरण्य पंडित यज्ञ पत्नी थे, और जो जगदीश पंडित थे वो एक डांसर थे उस समय में, उनका नाम था चंद्रहास। तो जब भगवान को जब ग्वाल बालों के साथ गाय चरा रहे थे, उस समय भगवान को भूख लगी, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ, जाओ वहाँ जग हो रहा है, कुछ खाने के लिए ले आओ। तो जैसा आप सब जानते हैं, ग्वाल बाल गए और उन्होंने ब्राह्मणों से मांगा कि ये दीजिए कुछ खाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान विष्णु के लिए है, ये अभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी यज्ञ पत्नियों ने सुना, मतलब वहां के गोपियों ने सुना, उन्होंने दौड़ के भगवान कृष्ण के लिए, अरे ये हमारा लाला भूखा है, ये दे दो, फल फूल सब दे दिया उन्होंने। और इस तरह से उन्होंने बिना कोई ऑस्टेरिटी, बिना किसी यज्ञ के ही उन्होंने वो फल प्राप्त कर लिया। उसी तरह से ये जो इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु के लीला में ऐसा देखा गया है कि जो हिरण्य पंडित थे और जगदीश पंडित थे, वो सारे नियमों को पालन करते थे। तो एकादशी का व्रत भी रखते थे। तो भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने एकादशी के दिन ऐसा, मतलब अपने को लीला किया कि बीमार है, वो बिल्कुल बीमार हो गए, रोने लगे, चलते फिरते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, उन माता से कहा कि हमें, तुम जब तक भोग, हिरण्य पंडित के यहाँ एकादशी है और बहुत सारा भोग बना हुआ है, जब तक वो मैं नहीं खाऊंगा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने अपने माता सची माता से कहा। सची माता ने जगन्नाथ मिश्र को कहा। जगन्नाथ मिश्र भी उनके प्रिय मित्र थे। किनका मित्र थे? हिरण्य पंडित के मित्र थे। तो वो वहां पे गए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, निमाई जो है बीमार है और ऐसा कहा है कि हमें आपके यहाँ का भोग चाहिए। तो जो दोनों ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, उनको ज्ञान तो था ही, वो समझ गए कि ये भगवान जो है ये सबके हृदय में वास करते हैं, और जो भगवान विष्णु है निताई के अंदर में बैठकर भोग करना चाहते हैं, वो प्रसाद खाना चाहते हैं। वो बहुत ही खुश हो गए और काफी सारे भोग बना के ले गए, और ले गए निमाई। उसमें से सारे में जितने भी भोग थे उस सब में से निमाई थोड़ा थोड़ा खाए, और कुछ उन्होंने जमीन पे गिरा दिया, सबके शरीर में टच हो गया वो प्रसाद। और वहां पे सब लोग फिर हरि बोल करने लगे, कीर्तन वगैरह भी हुआ वहां पे। और इस तरह से बहुत स्वस्थ हो गया
और घूमने फिरने लगे, माहौल बहुत चहल पहल का हो गया और खुशी का लहर दौड़ गया। तो इस तरह से देखा गया है कि इस लीला में भी वो जो हिरण्य पंडित थे, जैसे उन्होंने कृष्ण के लीला में गोपियों ने किया था कि उन्होंने भगवान विष्णु को ऑफर न करके कृष्ण को दे दिया, इसी तरह से यहाँ पे हिरण्य पंडित ने वो जो भोग बनाया था भगवान के लिए बनाया था, लेकिन लाके यहाँ निताई को खिला दिया और भगवान संतुष्ट हो गए। तो इसमें भगवान ने खुशी खुशी अपने भक्तों के साथ प्रसाद पाया और जैसा कि मैंने बताया जमीन पर भी गिरा दिया और सब लोग प्रसन्न हो गए। इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं इस कथा से कि केवल कृष्ण के दया से ही कोई भक्ति सेवा करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर सकता है। भगवान के सेवक के अलावा किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। केवल भक्ति सेवा के माध्यम से ही परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके रूप में जाना जा सकता है। संपूर्ण लौकिक अभिव्यक्ति उनके शरीर के रोम छिद्र से उत्पन्न हुआ है। भगवान के शाश्वत सेवकों जगदीश एवं हिरण्य पंडित ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए देखा कि किस प्रकार भगवान एक ब्राह्मण बच्चे के रूप में भी अपनी अलौकिक चंचल लीलाओं से प्रदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।